हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हाउ आर यू? क्या चल रहा है? जेई का रिज़ल्ट आ गया है। सेकंड अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आने के बाद आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिल गई होगी। रिज़ल्ट आने के बाद घर का सीन भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि पिटाई पड़ी या फिर शाबाशी मिली। अगर परसेंटाइल अच्छी नहीं आई है तो ट्रस्ट मी, लो परसेंटाइल पे ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस तो नहीं मिल पाएंगे। और फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 10 अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और अगर दिल्ली एनसीआर की लोकेशन में आ जाओगे, नोएडा गाजियाबाद साइड, तो आपको 8-10 अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इस परसेंटाइल पे अगर आपकी परसेंटाइल बिलो 50% है तो इस परसेंटाइल पे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अच्छे प्राइवेट कॉलेज मिलना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, हमें गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है। लेकिन इस परसेंटाइल पे आपको अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगी। और अगर कोई ऐसी वैसी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी गई तो क्या फ़ायदा अगर वहाँ पे क्लासेस ही नहीं हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, आपको आपके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही हैं, आप वहाँ पे इंडस्ट्री रेडी ही नहीं हो रहे हो, 4 साल के बाद आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं बची हैं, तो कोई मतलब नहीं होता है उसको चूज़ करने का। तो सही ऑप्शन यही रहेगा कि आप एक प्राइवेट कॉलेज चूज़ करो, एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज जहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा हो, जहाँ आपको एक्सपोजर अच्छा मिले, आपको लोकेशन का एडवांटेज भी वहाँ पे मिले, तो वो एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज चूज़ करो और अपने करियर को एक किक स्टार्ट दो। अगर कॉन्फिडेंट हो कि अगले साल अच्छा परफॉर्म कर पाओगे तो ही ड्रॉप लेना, अदरवाइज ड्रॉप लेने का प्लान कैंसिल कर देना। क्योंकि ड्रॉप लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स आप अपना 1 साल पूरा लगा रहे हो एक एग्ज़ाम को देने के लिए स्पेशली। तो वो ड्रॉप ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने वो ड्रॉप ईयर वेस्ट कर दिया तो फिर इन फ्यूचर आपको रिग्रेट होगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आपकी परसेंटाइल 50 से बिलो है तो आप एक प्राइवेट कॉलेज चूज़ करो और वहाँ से अपना करियर स्टार्ट करो। अगर फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कि उस 1 साल में आप डेडिकेटेड रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, तो ही ड्रॉप लेना, अदरवाइज ड्रॉप मत लेना। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम सिर्फ कॉलेज की लिस्ट ही डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम कॉलेज चूज करेंगे। अगर आपकी जेई परसेंटाइल लो है और आप सोच रहे हो कि क्या मुझे स्टिल एक डिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकता है जहां से मैं इंजीनियरिंग कर लूं और मुझे डिग्री मिल जाए, सो द आंसर इज यस, मिल सकता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस विद जेई लो परसेंटाइल। अगर आपकी 50 से कम है तो आप इन कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। बट ट्विस्ट ये है कि मैं इन्हें कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी और एंड में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कॉलेज किस स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले राउंड 1 विच इज बजट फ्रेंडली कॉलेजेस, जिसमें सबसे पहले आता है BBIT कोलकाता। अगर आपका बजट एक कॉन्स्टेंट है तो आप BBIT कोलकाता यानी कि बजबज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को चूज कर सकते हो। फीस यहाँ की 1 to 1.5 लाख होती है पर ईयर की, विच इज़ एक्चुअली अफोर्डेबल। 3 to 4 LPA यहाँ का एवरेज पैकेज रहता है। ये एक बेसिक कॉलेज है बट बजट के हिसाब से डिसेंट है। ये कोई सीनिक कॉलेज नहीं है या फिर कोई मूवी स्टाइल कॉलेज नहीं है या फिर कोई हाई फाई प्रीमियम कॉलेज नहीं है, लेकिन इस बजट के अकॉर्डिंग ये एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए वो भी बजट के साथ, तो आप डेफिनेटली BBIT कोलकाता को कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वांटम यूनिवर्सिटी। फीस यहाँ की 1.5 to 2 लाख होती है पर ईयर की। 5 to 6 LPA यहाँ का एवरेज पैकेज रहता है। एडवांटेज यहाँ का ये है कि ये बजट के अकॉर्डिंग एक बेटर अपॉर्चुनिटी देने वाला कॉलेज है रेदर देन टिपिकल लो कॉस्ट कॉलेजेस। क्योंकि अगर आप प्राइवेट ऑप्शंस भी देखो तो प्राइवेट ऑप्शंस में भी जो लो कॉस्ट कॉलेजेस होते हैं वो आपको शायद उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पाएँ। अगर आपका बजट हाई है और अगर आप बेनेट को चूज़ कर रहे हो या फिर UPES को चूज़ कर रहे हो जो कि थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे आते हैं, तो वो आपको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा देते हैं। लेकिन अगर आपका बजट एक कॉन्स्टेंट है तो आप क्वांटम यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हो क्योंकि ये बजट प्लस बेटर अपॉर्चुनिटीज़ वाला कॉलेज है। यहाँ पे आपको बजट मतलब जो जितनी फीस लग रही है आपकी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बेटर मिलती है एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस। नेक्स्ट कंटेंडर इज रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फीस यहाँ की 1.5 to 2 लाख होती है पर ईयर की। एवरेज पैकेज यहाँ का 4 to 5 LPA रहता है। यहाँ पे सिंपल लाइफ है प्लस एक अफोर्डेबल ऑप्शन है। लोकेशन यहाँ की अच्छी है, काफ़ी पीसफुल एंड काम एनवायरनमेंट है यहाँ का, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। सो अगर आपका बजट टाइट है देन ये 3 कॉलेजेस डेफिनेटली आपको एंट्री दे सकते हैं।
राउंड 2 में हम बात करेंगे मिड रेंज प्लस बैलेंस्ड ऑप्शन की, मतलब फीस जहाँ की मिड रेंज में हो और अपॉर्चुनिटीज़ भी अकॉर्डिंगली मिले, मतलब बजट प्लस अपॉर्चुनिटीज़ का एक बैलेंस मेंटेन करने वाला कॉलेज। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की, विच इज़ NIU। ये ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। फीस यहाँ की 2 to 2.5 लाख होती है पर ईयर की। 4 to 6 LPA यहाँ का एवरेज पैकेज रहता है। कैंपस यहाँ का अच्छा है बट प्लेसमेंट एवरेज है, मतलब ROI निकालना यहाँ पे ऑफकोर्स थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मेहनत करोगे तो निकल जाएगी। यहाँ पे लोकेशन का एडवांटेज भी मिल जाता है, एजुकेशन हब है ग्रेटर नोएडा, तो वो भी एडवांटेज आपको यहाँ मिल जाता है। नेक्स्ट इज ILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। फीस यहाँ की 2 to 3 लाख होती है पर ईयर की, जो कि स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड करेगी। एवरेज पैकेज यहाँ का 5 to 6 LPA रहता है। लोकेशन अच्छी है, एक्सपोजर यहाँ पे थोड़ा बेटर मिलता है और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे थोड़ी बेटर मिलती है। एक तो यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट रेडी बनाया जाता है, सॉफ्ट स्किल्स के सेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो एक ये भी एडवांटेज रहता है आपको। यहाँ पे आपको आपकी नेटवर्किंग भी शायद इम्प्रूव हो जाएगी, तो आप डेफिनेटली ILM भी एक ऑप्शन रख सकते हो अपने बैकअप में। नेक्स्ट वी हैव इस KR मंगलम यूनिवर्सिटी। फीस यहाँ की 2 to 3 लाख होती है पर ईयर की। 5 to 6 LPA यहाँ का एवरेज पैकेज रहता है। ये एक ग्रोइंग कॉलेज है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे इनका काफ़ी अच्छा फोकस रहता है। तो बेसिकली ये जो सेगमेंट था, ये राउंड 2, ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जो बजट और एक्सपोजर दोनों बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपका बजट 2 to 3 लाख पर ईयर स्पेंड कर सकते हो और एक अच्छा एक्सपोजर भी चाहते हो, तो आप इन कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हो। राउंड 3 में अब हम बात करेंगे प्रीमियम प्लस हाई एक्सपोजर वाले कॉलेजेस की। इसमें सबसे पहले आता है यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी। इनका मेन फोकस रहता है AI बेस्ड फ्यूचर प्रोग्राम्स पे। ये यूनिवर्सिटी रिलेटिवली न्यू है, इसीलिए आपको थोड़ा सा रिस्की लग सकता है, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। नेक्स्ट वी हैव अलायंस यूनिवर्सिटी। अलायंस यूनिवर्सिटी आपको क्यों चूज़ करनी चाहिए? सबसे पहली बात तो क्योंकि यहाँ पे आपको बैंगलोर का एडवांटेज मिल जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स बैंगलोर एक IT हब है, तो बैंगलोर का यहाँ पे काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलता है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी मिलती हैं और एक मेट्रो सिटी का एक्सपोजर जो एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए वो भी आपको यहाँ मिल जाता है। एवरेज पैकेज यहाँ का 7 to 8 LPA रहता है। एक्सपोजर यहाँ का स्ट्रॉन्ग है और कॉम्पिटिशन भी यहाँ का अच्छा खासा रहता है। नेक्स्ट वी हैव UPS देहरादून। इनका मेन फोकस होता है स्पेशलाइज्ड कोर्सेज पे, लाइक अगर आपको AI, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग या फिर पेट्रोलियम किसी स्पेशलाइज्ड कोर्स में जाना है, तो आप डेफिनेटली UPS को कंसिडर कर सकते हो। 7 to 8 LPA यहाँ का एवरेज पैकेज रहता है। ये एक्सपेंसिव है बट नीश अपॉर्चुनिटीज़ देता है। नेक्स्ट अप वी हैव बेनेट यूनिवर्सिटी। बेनेट यूनिवर्सिटी एक काफ़ी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, रिलेटिवली न्यू है, 2016 में स्टेब्लिश हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई है ये कुछ रीसेंट ईयर्स में ही। 9 to 11 LPA यहाँ का एवरेज पैकेज रहता है। स्टार्टअप कल्चर यहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, टेक फोकस्ड इन्वायरमेंट है यहाँ का। कोडिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि एडवांस्ड लैब है यहाँ पे, कोडिंग कल्चर यहाँ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ का है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। कैंपस एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर नियर बाय प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, तो आप डेफिनेटली बेनेट को कंसिडर कर सकते हो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। फीस यहाँ की 16 to 19 लाख होती है फॉर 4 ईयर्स। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल के लिए आपको अलग से पे करना पड़ जाता है, लेकिन अगर आप टेक फोकस्ड स्टूडेंट हो, कोडिंग फोकस्ड स्टूडेंट हो और इन फ्यूचर अपना स्टार्टअप भी प्लान कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली बेनेट को चूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा एज आपको दे सकता है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो बेस्ट ओवरऑल कॉलेज डेफिनेटली बेनेट होगा। फीस UPS और अदर एक्सपेंसिव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से थोड़ी कम है और एक्सपोजर भी अच्छा मिलता है। एक्सपोजर की बात करूँ तो आप अलायंस यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो, बैंगलोर का एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर आपको स्पेशलाइज्ड कोर्स करना है तो आप UPS चूज़ कर सकते हो, और अगर आपको बजट ऑप्शन चाहिए तो आप डेफिनेटली क्वांटम, RIT या फिर BBIT चूज़ कर सकते हो, और अगर आपको बैलेंस ऑप्शन चाहिए बजट का और अपॉर्चुनिटीज़ का तो आप IILM या फिर KR मंगलम भी चूज़ कर सकते हो। अब एक बात और समझ लो कि लो परसेंटाइल
वोलेटाइल का मतलब लो पोटेंशियल नहीं होता है। आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, वहाँ अगर आप कोडिंग सीखोगे, इंटर्नशिप करोगे, प्रोजेक्ट्स करोगे, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करोगे, नेटवर्किंग करोगे, तो प्लेसमेंट वहाँ से भी आप ले सकते हो। प्लेसमेंट अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फ्यूचर इंजीनियर्स।